अभी नहा के मिलता हूँ आपको। ओके। Hello. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आ गया जी हमारा डे 2 ऑफ आवर लरीडो ट्रिप, लरीडो टेक्सास। तो आज सुबह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, तकरीबन 9:30 बजे पहुंच गए। वहाँ पे डिलीवरी करी, दूसरे यार्ड से पिकअप करी, अब वापसी में हैं और आपको मिलते हैं आगे आगे। जल्दी जल्दी निकलना है ताकि लेट ना हो जाए। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. जी फिर जी, अब राइट नाउ हम हैं सिटी, इस सिटी का नाम है ऑस्टिन। ये भी टेक्सास का एक पार्ट है। टेक्सास में एक सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है ऑस्टिन। तो सब हम लरीडो टेक्सास से निकले थे, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। बट क्योंकि फ्राइडे शाम है और यूएस तो सबको पता है कि खुल ही चुका है, यहाँ पर मैंने नोटिस करा नो वन इज वेयरिंग एनी मास्क। तो सब घूमने फिरने के हिसाब से वीकेंड बनाने के लिए निकले हुए हैं। तो बहुत 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 ट्रैफिक मिल रहा है हमें। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे को, मैं 100 किलोमीटर आगे होना चाहिए था अभी अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। बट एनी हाउ, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है ना। कभी रश है कभी नहीं है। अभी सिटी के बीचों बीच में है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। एक बार सिटी से थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे फिर ट्रैफिक कम हो जाएगा, स्मूथ राइड हो जाएगी। होपफुली कल रात को लेट नाइट, टुमारो, मतलब आज रात नहीं, कल रात को 2 बजे तक 2 AM, दैट वुड बी संडे मॉर्निंग 2 AM अकॉर्डिंग टू कैनेडियन टाइम, हम घर पे होने चाहिए। बाकी आगे रब रखा, ठीक है ना जी। तो अब थोड़ा सा ट्रैफिक खुल गया है, मैं ड्राइविंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आपको थोड़ी देर में रुक के मिलूँ। आया था शहर से बाहर निकल जाओ तो ट्रैफिक सारा खत्म हो चुका है। अभी शाम के 8:40 हो चुके हैं एंड हम शहर के बाहर हो चुके हैं ऑस्टिन। बट अभी एक और बड़ा शहर, हम सिटी जो है उसमें एंटर करेंगे थोड़ी देर में, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में, एंड दैट इज डैलस, डैलस सिटी। Family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way. अभी सूरज डूब रहा है, इतना बढ़िया नज़ारा आ रहा है ना, इतना बढ़िया नज़ारा आ रहा है, कुछ कहने की बात। शायद कैमरा इतना अच्छा कैप्चर ना कर पाए, शायद हमारा एंगल बढ़िया ना हो, बट भाई Bring the funk back.
तो शोर तो बहुत होएगा यहाँ पर, बट आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा नॉर्मल पंप नहीं है। यहाँ पर भी 14 सेंट 14 सेंट महंगी है गैस। तो मैं इतनी ही गैस भरा रहा हूँ कि मैं अगले जहाँ मेरा फेवरेट पंप है वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो जब तक यहाँ पे पंप भर रहा है फटाफट हम एक नज़र मार के आते हैं ट्रेलर की। पीछे अंधेरा है, आपको लेके जाने का फ़ायदा नहीं, मैं ही होके आता हूँ। तो मैंने भरवाया है 75 गैलन्स 237, ये US डॉलर्स हैं। और यहाँ पर रेट आ रहा है $3.08। और जो जहाँ से मैं डलवाना चाहता हूँ, जहाँ से सुबह भी डलवाया था, वहाँ पर है $2.94। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, 14 सेंट का पर गैलन का डिस्काउंट है। सो यही छोटी छोटी बचत है जो आप सेव करोगे एंड यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। तो जी अभी रात के बज गए हैं 1:43 AM कैनेडियन टाइम। जिस गैस स्टेशन पे मैं पहुंचना चाहता था अपने टाइम पे, मैं वहाँ पर अभी नहीं पहुंच पाया हूँ। इन बिटवीन ही मेरे को 30 मिनट्स वाली ब्रेक लेनी पड़ गई है। तो जो मैं आपको समझाना चाहता था, आप देखिए, ये रही मेरी ई-लॉग। सिर्फ 12 मिनट का ड्राइव टाइम बचा है मेरे पास। 29 मिनट्स हो चुके मेरे को ब्रेक के अंदर, अभी ऑफ ड्यूटी ब्रेक। तो अभी देखना, जैसे ये 30 होंगे ये टाइम चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा टाइम। आजा भाई, पहले सिर्फ 12 मिनट से अब 3 और 12 मिनट। सो ये होती है जी ई-लॉग। हाँ जी, शोर फिर बहुत ज़्यादा है, बट चेहरे में खुशी पता क्यों है, क्योंकि अपने फेवरेट वाले पंप पे आ चुका हूँ और अब डिस्काउंटेड फ्यूल भराएंगे और मज़ा आएगा। वो देखिए, प्राइमरी टैंक के अंदर ऑलरेडी हमने नोजल लगा दी है। अब हम सेकेंडरी टैंक के अंदर नोजल लगाएंगे। And if we should separate, go your own way, I won't wait. हाँ जी, लो जी, टाइम हो गया जी राइट नाउ 4:30 AM। मेरी शिफ्ट हो गई है जी ख़त्म एंड अब मैं जाऊंगा सोने के लिए। और हमारे टीम ड्राइवर अब स्टार्ट करेंगे। वो ट्रक स्टॉप पे रुके हम लोग, वो अंदर वॉशरूम वगैरह फ्रेश होने के लिए गए हैं। यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 1920 किलोमीटर रह गया है। तो 1000 को किलोमीटर वो चलाएंगे और एंड में 920 किलोमीटर मेरे चलाने रह जाएगा। तो ये तो हो गया जी हमारा अभी तक का ड्राइव। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक मैंने जो कुछ भी नहीं बताया, दैट इज़ मैं काम क्या करता हूँ। सो मेरा काम है जी, काम आई एम ओनर ऑपरेटर। बेसिकली ओनर ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले, ये सब चीज़ें समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि पहले मैंने लॉन्ग टाइम बैक यहाँ पर आके ट्रकिंग करी थी और एज अ कंपनी ड्राइवर, ठीक है ना। वो कंपनी में मैं एज अ ड्राइवर हायर हुआ, वहाँ पर थोड़ा टाइम मैंने चलाया। उसके बाद जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से मैंने ट्रकिंग का लाइसेंस लिया था कनाडा में, वहीं से मेरे को ऑफ़र आ गई थी एज अ इंस्ट्रक्टर की। तो मैंने 3 साल ट्रकिंग सिखाई है एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर कनाडा के अंदर। तो जिसके कारण मेरे को बहुत 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 नॉलेज मिली ट्रकिंग से रिलेटेड। सो लास्ट ईयर मैं इंडिया गया था, बहुत लोगों को पता है, एंड आई वाज वन ऑफ द
लॉट ऑफ पीपल जो गॉट स्टक, मतलब क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई थी। तो उस मैं वहाँ पर गया तो उसके बाद 3-4 महीने तो इंडिया में थे, तो मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि अब जॉब नहीं करनी, अब अपना काम शुरू करेंगे। सो वापस आके आई बॉट माई ओन ट्रक। मैंने अपना ट्रक चलाना शुरू करा, मेरे को उसके लिए एक ड्राइवर मिल गया। मैंने सोचा कि ड्राइवर को अगर मैं रखता हूँ दैट इज़ मोर गुड अपॉर्चुनिटी, मैं और चीज़ों पे ध्यान दे सकूँगा। इन बिटवीन मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने भी ट्रक्स बाय करे, तो मेरा उनके साथ लिंकअप हो गया कि उनकी कंपनी में जितने भी ट्रक्स हैं राइट नाउ उनके पास लाइक 4 ट्रक्स हैं, तो उनके ट्रक की देख रेख सब कुछ मैंने करनी है, उनके लिए ड्राइवर हायरिंग मैंने करनी है, उनके ट्रक्स की टेक केयर मैंने करनी है, सर्विसेज, पार्किंग, मैनेजमेंट, इवन ड्राइवर्स को पे, सब चीज़ें मैंने करनी है। सो वो इन सब चीज़ का रेम्यूनरेशन मेरे को देते हैं और मैं उनकी टीम को भी हैंडल करता हूँ। एंड सब साइड बाय साइड मैंने अपने ट्रक को भी ड्राइवर को दिया हुआ है चलाने के लिए। तो मेरा रोल क्या रह जाता है, उनके ट्रक और अपने ट्रक के बीच में जब भी कोई ड्राइवर मिसिंग है, लेट से कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी पे चला गया या किसी ने छोड़ दिए, तो उन दिनों पे मैं ड्राइविंग करता हूँ ताकि व्हील्स घूमते रहे, मनी आती रहे। तो ये मेरा प्रोसेस है जो मैं यहाँ पर अब काम कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, बट अब रिवील हो गया सबके सामने कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो यही चीज़ होती है, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्राइवर फॉर ओनर ऑपरेटर, एक होता है ओनर ऑपरेटर। सो मैं थर्ड पोर्शन हूँ, आई एम द ओनर ऑपरेटर, और मेरे नीचे जो ड्राइवर्स काम कर रहे हैं उनको बोला जाएगा ड्राइवर फॉर ओनर ऑपरेटर। सोने की तैयारी तो कर ली, रोटी खाना तो भूल ही गया। भूला, याद क्यों आ गया, क्योंकि बना है बटर चिकन। बटर चिकन माय फेवरेट। यहाँ पर हो गए जी परोंठे, बटर चिकन दे नाल परोंठा, बटर चिकन दे नाल परोंठा। आओ जी सारे खा लो, सारे खा लो बटर चिकन एंड हेयर्स द परोंठा। वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। सवेरे 4:30 बजे बटर चिकन दे नाल परोंठा, अमेजिंग। You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. सो जी ये हमने ले लिया जी चाय। ये साइज देखो बढ़िया, गर्म इतनी है कि लास्ट टाइम पी थे हमारे होंठ सड़ गए थे, जीभ भी सड़ गई थी। पाजी ने तो ऐसी जोर की पी थी। और ये देखो जी अपने इंडिया वाले फैब वाले बिस्किट भी आ गए, क्रीम वाले। इसके बिना चाय अधूरी है, ठीक है जी। ये आपको फिर से बाहर से दिखा देते हैं। अंदर उन्होंने बोला था कि भाई ना शूटिंग करे, तो उनकी प्राइवेसी के कारण मैंने शूटिंग नहीं करी। तो ये लव का पंप है जहाँ पे सारे हम लोग आते हैं, पर ये अब हम यहाँ पर नहीं रुकते, हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ये लव का पंप, ग्रीन अप। तो अजी इसमें घूमने जाना है यार, इसमें कब लेके जाओगे?
मतलब आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से आप शेयर करा था, बताया था कि कैसे कैसे ड्राइवर होते हैं। तो मैं हूँ जी, लाइक मैं हूँ एक ओनर ऑपरेटर। ओनर ऑपरेटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। पीछे से आपको बर्ड्स की इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही होगी, आई डोंट नो। तो ओनर ऑपरेटर भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है जिसका ट्रैक्टर ट्रक मतलब अपना होता है, और जो ट्रेलर होता है वो कंपनी का होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ट्रक भी अपना होता है, ट्रेलर भी अपना होता है। फिर कुछ ओनर ऑपरेटर काम करते हैं काइंड ऑफ माइल्स के ऊपर, माइल्स जैसे होते हैं पर माइल्स के। मैं भी मतलब माइल्स के ऊपर काम करता हूँ। और मेरे में क्या है, ट्रक मेरा है, ट्रेलर कंपनी का यूज़ करते हैं हम लोग। तो कंपनी हमें लोड की बुकिंग, डेस्टिनेशन, सब चीज़ें कंपनी की जिम्मेदारी है। मेरा काम सिर्फ है ट्रेलर को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, वहाँ से वापस लेके आना, ठीक है जी। और सारा कुछ कंपनी का, फ्यूल मेरे सिर, और उन्होंने मेरे को पैसे देने हैं पर माइल्स के हिसाब से। तो वो हर कंपनी का डिफरेंट है। कई लोगों का ऐसे होता है कि ट्रक भी अपना, ट्रेलर भी अपना, तो वो कंपनी लोड उनके लिए ढूंढती है, कंपनी उनके लिए लोड ढूंढती है, और फिर कंपनी सिर्फ अपनी कमीशन काट लेती है, तो बाकी पैसे ड्राइवर के, उसमें सब चीज़ें इसकी हैं, टोल्स वगैरह सब चीज़ें इसकी। तो डिपेंड करता है किसको कौन सी चीज़ सूट कर रही है। मैं अभी नया इस चला था इस लाइन के अंदर, ऑलमोस्ट 1 साल होने लगा है। तो मेरे को अभी चीज़ यही सूट करी, तो मैंने यही चीज़ प्रेफर करी है। तो देखो, अगर रब ने चाहा तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी, कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होएगा, वो तो आप लोग जब सब मेरी जर्नी में जुड़ जाएंगे तो आप लोग सब लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं भी हमेशा एवरी टाइम लाइक पक्का नहीं है मेरे हर रोज़ लोड हुई हो। मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं सिर्फ ड्राइवर्स को मतलब ड्राइवर्स की जगह फिल करता हूँ, कभी इस ट्रक में कभी उस ट्रक में। तो कभी कभी एक डेढ़ महीना मेरे को कॉन्टीन्यूसली भी चलाना पड़ता है। कॉन्टीन्यूसली इन द सेंस मतलब आज ट्रिप खत्म करूँगा, एक दिन छुट्टी लेंगे, अगले दिन फिर कभी कभी एक महीना मेरे पास ट्रिप ही नहीं, क्यों? क्योंकि ड्राइवर सारे पूरे हैं। सो मेरे और भी डिफरेंट काम है, ट्रक्स की टेक केयर करनी, ट्रक्स की हर 1.5 महीने बाद तो इनकी ऑयल चेंज की बारी आ जाती है, और कभी कुछ सर्विस की बारी है, कभी टायर की बारी है, कभी कुछ है। तो बहुत सारे काम है इससे रिलेटेड, अकाउंट संभालने, ये करने वो करने, कंपनी में मीटिंग होती है, कुछ होता है। तो मैं इन चीज़ों में बिजी रहता हूँ ज़्यादा। आई डोंट प्रेफर गोइंग ऑन रोड्स नाउ, क्योंकि चला लिया जितना चलाना था, बट ठीक है, काम पूरा करना है ताकि कंपनी को किसी को भी नुकसान ना हो, तो चले जाते हैं। कभी कभी आउटिंग भी अच्छी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ठीक है। जो जूनियर ड्राइवर्स हैं उनको मेरे से सीखने में भी बहुत मिलता है। मैंने भी किसी ना किसी से सीखा ही था, आगे अब मैं भी सिखा रहा हूँ सबको। तो ऐसे ही चल रही है अब कहानी। अब मैं चलाना शुरू करूँगा, चलाते चलाते वीडियो बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट हाँ, अगर रास्ते में कहीं पे भी रुकूंगा तो आप लोगों से फिर से बात करता हूँ। गर्मी बात बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इंस्पेक्शन मैं कर चुका हूँ अपने हिस्से की, जो करनी होती है। ऑलमोस्ट टाइम टू लीव है। वैसे मेरे को ना बड़ा अजीब भी लग रहा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है व्लॉगिंग करने में, न्यू थिंग है, शौक था बड़े टाइम से, बट थोड़ा सा लाइक अपना कैमरा शाय भी हो रहा हूँ, और कई चीज़ें जैसे बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं मेरे पास ना, क्या बोलना होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल भी। अब न्यू भी हूँ इतना ज़्यादा, तो आई होप सबको मज़ा आए मेरी इन सब वीडियोस में। बट अब मेरे को बड़ा लाइक एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर मज़ा भी बहुत आ रहा है, तो मिक्स फीलिंग है। तो होपफुली आप सब लोगों को मज़ा आए। बाकी ट्रकिंग लाइफ इज़ गुड है, मेरे को अच्छी लगी कनाडा में आके। काफ़ी लोगों का थोड़ा सोचना डिफरेंट होता है, बट स्टिल one of the most paid job in Canada and US। तो और उसके बाद देर आर लॉट ऑफ मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रोथ के भी, डिफरेंट काम के। ट्रकिंग से रिलेटेड इतने सारे काम हैं, कुछ कहने की हद नहीं। डिस्पैच होगी, सिक्योरिटी होगी, सेफ्टी होगी,
एंड फिर उसके बाद वेयर हाउसिंग होगी, ये सब ट्रकिंग से रिलेटेड काम है। आप एक चीज़ स्टार्ट करो, उसके अंदर आप कितना ग्रोथ कर सकते हो। एक ट्रक लो, 2 ट्रक लो, कंपनी खोलो, अपनी डिस्पैच खोलो, अ लॉट ऑफ थिंग्स। और माइंड इट, बहुत मुश्किल काम नहीं है, काम करने वाला बंदा चाहिए, वो हम सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो एंड यू कैन ग्रो, मतलब इसमें ग्रोथ अच्छी है। और सच्ची बोलूँ, कोई अगर देख रहा है, कोई पूछना चाहता है मेरे से कि भाई मैंने ये सब चीज़ें कैसे करी हैं, ट्रक के बारे में, कैसे ट्रक लेना है, क्या प्राइस होते हैं, क्या कॉस्ट होती है, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को उसमें कोई कई लोग बताते नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है इसमें बताने के लिए, कोई मेरे को झिझक नहीं है, सारे बढ़ने चाहिए आगे के आगे। तो और मैं ज़रूर बताऊँगा, उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। बट मेरे को भी आगे से गुड कमेंट्स आए ना, तभी मज़ा आएगा ना। तो अपनी तभी थोड़ी सी मेरे अंदर से भी भावना जागेगी, यार मैं गुड कर रहा हूँ, तभी लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, तभी देख रहे हैं। तो ठीक है जी, तो अभी बस और 2-4 मिनट में निकलते हैं हम यहाँ से, एंड रास्ते में देखते हैं क्या क्या दिखाने लायक है आपके पास। तब तक सिया। नज़ारे नज़ारे नज़ारे, क्या बात है, ऐसे नज़ारे कम ही दिखने को मिलते हैं। तो मैं हूँ जी अभी राइट नाउ एक स्मॉल टाउन, इसका नाम है वुडबर्न। हम इंडियानापोलिस में हैं, इंडियानापोलिस व्हाटएवर यू कैन से। तो जी यहाँ पर अभी मेरे को ब्रेक लेनी ज़रूरी है 30 मिनट्स की। अभी आवर्स तो पड़े मेरे पास 4-4.5 घंटे, स्टिल 8 घंटे होने के लिए। बट इसके बाद 2 पंप्स आएंगे, तो वो थोड़े कंजेस्टेड पंप है, तो मैंने सोचा यहाँ पर ब्रेक ले लेते आधे घंटे की। उसके बाद फिर हम बॉर्डर हैं। हम जब आए थे ब्रैम्पटन से लरीडो, तो हमने डिट्रॉयट बॉर्डर पार करा था। राइट नाउ हमने सार्निया बॉर्डर से क्रॉस करना है। हाँ जी सिमरन जी, आप बताओ क्या हाल चाल है आपका? लाइट नहीं आ रही। कैंडी चाहिए जी, कैंडी दिल से आज को कैंडी चाहिए। वो कह रही जल्दी से आ जाओ, बट मेरे को अभी लगने हैं तकरीबन 6 घंटे और। 6 more hours you will be sleeping when I come. लो जी, होम स्वीट होम आ गए जी, पहुंच गए आफ्टर 3 days। घर के अंदर आ गए। सिमरन जी आप आओगे सामने? सिमरन को लाइट ऑन कर। हेलो सिमरन, सोते सोते जगा दिया। टाइम इज 3:30 AM, घर पहुंच गए हम 3 दिनों के बाद। तो ये था हमारा सारा ट्रिप। तो अब आप सबको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।